गुड आफ्टरनून बच्चों। इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रिएक्शन के, और स्टोइशियोमेट्री सेम रही तो कैसे लिखना है रेट और स्टोइशियोमेट्री अगर अलग रही तो कैसे लिखना है रेट, ये देखेंगे। ठीक है। अब इसमें ये एक रिएक्शन है Hg मतलब मर्क्यूरी लिक्विड, क्लोरीन गैस, HgCl2 सॉलिड। ठीक है। अब इसमें मर्क्यूरी और क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट है और HgCl2 जो है वो प्रोडक्ट है। अब मर्क्यूरी का कोएफिशिएंट 1 है, Cl2 का भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्शन के सेम ही है। अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, वेयर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम देन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज रेट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा Hg कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ये माइनस में कर दिया क्योंकि ये रिएक्टेंट था, Cl2 भी माइनस में है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब ये माइनस में मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बार बार बता चुका हूँ। ठीक है। अब HgCl2 भी वैसे ही है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री सेम थी तो यहाँ पे कुछ डिवाइडेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं उसमें कैसे स्टोइशियोमेट्री अलग होती है तो हमें कैसे डिवाइड करना पड़ता है वो देखते हैं। यहाँ पे ये अलग रिएक्शन है, यहाँ पे 2HI गिविंग H2NI2। ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब HI के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, H2 का क्या है 1 और I2 का क्या है 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच रिएक्शन वेयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1, the rate of the disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of any of the product is divided by respective stoichiometric coefficient। तो डिवाइड करना है किससे, तो रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये डिवाइड क्यों करते हैं तो आसान भाषा में समझ लो कि सिंस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ rate of consumption of HI is twice the rate of formation of H2 and I2। H2I2 ये 2 मोल खपता है तब ये 1 मोल फॉर्म होता है, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ H2 and I2 के फॉर्मेशन का। तो टू मेक देम इक्वल, तो रेट हमें तो इक्वल करना है, तो टर्म HI इज डिवाइडेड बाय 2, ये हमने देखा है। HI की टर्म किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, तो देखो यहाँ पे निगेटिव साइन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब HI के जो रेट है उसको कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। H2 का तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, और I2 का भी कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो कोई भी रिएक्शन ऐसी है, सपोज 2A प्लस 2B गिविंग C, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज -1/2 dA बाय dt। ये तो इंस्टेंटेनियस लिखा, सिर्फ अगर हमें एवरेज रेट लिखना है तो इसको क्या है, डी के जगह डेल्टा लिखना पड़ेगा। तो डी के जगह डेल्टा कैसे लिखेंगे, तो देखो 2A प्लस 2B गिविंग C, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। ठीक है। तो माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1/2 से। अब सिमिलरली B का भी वैसे ही होगा, -1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब ऐसे क्यों, तो C का कोएफिशिएंट क्या था, 1 ही था। ठीक है। अब अगले रिएक्शन देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है। अब इसमें क्या करना है, सबके कोएफिशिएंट याद रखो। ये देखो Br क्या है, रिएक्टेंट, BrO3 माइनस क्या है, रिएक्टेंट, H प्लस क्या है, रिएक्टेंट, Br2 और H2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखो सिमिलर रेट लिखे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, तो Br के इसको किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। Br2O3 को किससे डिवाइड कर दिया, 1 से, मतलब कुछ नहीं किया। H को कितने से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। और ये तीनों में साइन क्या है बच्चों, देखो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट, और ये दोनों देखो ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या थे, 3 और 3,
तो इसको कितने से डिवाइड कर दिया 3 से, और इसको भी कितने से डिवाइड कर दिया 3 से। तभी आप क्या कर सकते हो, सब में इक्वल टू सिंबल लगा सकते हो। अब ये एक इंटेक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया है इन CCl4। ये CCl4 अब क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of what, N2O5। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उन्होंने मॉनिटर किया, मतलब रिएक्शन में पहले शुरुआत को कौन था, N2O5 था, और उसी का कॉन्सेंट्रेशन वो थोड़े थोड़े समय के बाद पिपेट आउट कर रहा है और गिन रहा है, ठीक है, और उसको मेजर कर रहा है। तो इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल्स पर लीटर। इनिशियली मतलब क्या, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत को कितना था, तो उन्होंने दे दिया है वो कितना था, तो 2.33 मोल्स पर लीटर, मतलब हम मोलैरिटी लिख सकते हैं कैपिटल है। अब आफ्टर 184 मिनट्स, मतलब 184 मिनट्स जाने के बाद रिड्यूस हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और T इज इक्वल टू 184, सॉरी T इज इक्वल टू 184 मिनट्स। तो 184 मिनट्स के बाद N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, तो N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया 2.08 मोलर। अब देखो 2.33 से वो कितना हुआ, 2.08 मोलर। नाउ द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये इक्वेशन भी दे दिया उन्होंने, इक्वेशन दे दिया तो हमें स्टोइशियोमेट्री समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। तो कैलकुलेट एवरेज रेट, उन्होंने बोला एवरेज रेट कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ड्यूरिंग द पीरियड, NO2 के फॉर्मेशन का रेट भी निकालना बोला है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एवरेज रेट का इक्वेशन लिखेंगे। एवरेज रेट 1/2 क्यों किया बच्चों, तो N2O5 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 1/2 माइनस डेल्टा NO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो 1/2 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 2.08 सॉरी, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था 2.33। अब ये जब माइनस करोगे तो ये साइन माइनस आएगा, तो रेट कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव, तो इसलिए ऑलरेडी क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब टाइम कितना लगा उसके लिए, तो T2 कितना है 184 मिनट्स, और T1 कितना है 0, तो T2 माइनस सॉरी T2 माइनस T1 वो क्या हो गया 184 मिनट्स। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन उन्होंने परफॉर्म किया, पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म किया, और वैल्यू क्या आई 6.79 इंटू 10⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये मिनट में निकला है क्योंकि नीचे मिनट है, ऊपर क्या है मोल्स पर लीटर। अब मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मिनट्स 184 इंटू व्हाट 60। तो 184 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको किस में रेट मिल जाएगा, आवर्स में रेट मिल जाएगा। अब आवर्स में रेट ओके 184 मिनट्स को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से, तो आपको मिल जाएगा आवर्स में रेट। उसके बाद अगर आपको सेकंड्स में करना है तो सेकंड्स में क्या करना पड़ेगा, 184 मिनट्स में, एक मिनट में कितने सेकंड होता है, तो 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मिनट सेकंड्स में रेट। तो ये सेकंड्स में रेट है, ये आवर्स में रेट है, और ये मिनट्स में रेट है। तो ये तीनों रेट अगर आपने देख लिए तो आपको समझ जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इट मे बी रिमेंबर्ड दैट 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल T। अब ये जो है वो कहाँ से आया, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये अगर N2O5 का लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, N2O5 की रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल्टा T, that will be equal to 1/4 NO2 डेल NO2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो इक्वल था, तो हम क्या करेंगे, तो NO2/T इसका रेट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा NO2/dt ये जो रेट आया था मिनट्स में, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, क्योंकि यहाँ से 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट कितना आया 2.72 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब यहाँ पे ये अच्छे से समझ लो कि दोनों का रेट, मतलब ये इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सेम है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है।